नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो टीवी पर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, चार लोगों की जुबान पर देखो, जहां पर देखो इसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। इसी बात के ऊपर सब बात कर रहे हैं। मगर ये प्रॉब्लम कैसे बनी, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये प्रॉब्लम कितनी आगे तक जाएगी, इसकी सच्ची बात किसी को मालूम नहीं है। इनकी सच्ची बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसीलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि वो बहुत से लोगों की जिंदगी में काम आ सके। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक का इस प्रॉब्लम की सच्चाई क्या मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। एक आदमी अपने जीवन की यात्रा को बड़ी मेहनत और बड़ी समझदारी से चालू करता है, और जैसे जैसे वो अपने मंजिल की तरफ अपने जीवन को लेकर जाता है, अपनी यात्रा को लेकर जाता है, तब उसे छोटी मोटी सफलताएं मिलती है और उस सफलता की एक एक सीढ़ी पर वो चढ़ता रहता है। मगर जैसे ही वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता रहता है, तो देखिए दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में आता है कि जैसे वो सफल होने लगता है तो उसके इंसान की जिंदगी के अंदर, उसके व्यापार के अंदर अवगुण धाक लगा के, मतलब एक शोरों की भांति प्रवेश कर जाते हैं, शोरों की भांति प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों, आपको तो मालूम है कि अगर एक अवगुण इंसान की जिंदगी के अंदर है, एक गलती अगर इंसान के व्यापार के अंदर आ जाए, तो उसकी सब अच्छाइयां उसने किए कराए के सब काम व्यर्थ हो जाते हैं। कहते हैं कि देखिए, लालच के अंदर अच्छाइयां ऐसे खो जाती है, लालच के अंदर अच्छाइयां ऐसे खो जाती है जैसे समुद्र के अंदर नदियां खो जाती है। ऐसे अगर इंसान की जिंदगी के अंदर अवगुण आ गए, अगर एक अवगुण जैसे कि लोभ है, स्वार्थ है, लालच है, गलतियों को नजरअंदाज करना है, या ऐसी बहुत सी अवगुण है जो अगर वो इंसान की जिंदगी में आ जाता है तो उस इंसान की अच्छाइयां जितने हैं, उसके जितने अच्छे काम है, वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सभी से होती है। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान ना गलतियों का पुतला। छोटी मोटी प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी में सभी से होती है, मगर एक काम करना चाहिए इंसान को कि गलतियों को दिल से स्वीकार करना चाहिए, गलतियों को दिल से स्वीकार करके उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और परमात्मा से मदद की गुहार करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे सही मार्गदर्शन दो, और उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और उस गलतियों को अगर वो सुधारेंगे तो उसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी, और आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे लेवल फिर से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर अपने जिंदगी के अंदर आप भी अगर इस गलतियों से बचना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जिंदगी के अंदर शांत रहना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जिंदगी के अंदर बढ़िया रहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप योग से जुड़िए। आप हर रोज योग कीजिए, अपने जीवन को योग से जोड़िए और आप परमात्मा से जोड़िए, आध्यात्मिकता से अपने जीवन को जोड़िए और हर रोज मेडिटेशन ध्यान कीजिए। अगर इन सब बातें अगर आप सीखते हैं तो आपकी जिंदगी बढ़िया और आनंद में रहेगी और आप स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे, और इस अवगुणों की जो शक्ति है, उस शक्ति में पीछे नहीं जाएगी। नहीं इस अवगुणों की मार हर इंसान को ले सपेट में ले लेती है, भले छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। इस अवगुणों की सपेट में सब इंसान आ जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर इस अवगुणों की, इस गलतियों की सपेट से अगर बचना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर इस अवगुणों की, इस गलतियों से सपेट से बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन को योगमय बनाइए, अपने जीवन को योग से जोड़िए, अपने जीवन को योग से जोड़िए, अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़िए। तो इन गलतियों से आप बच सकते हैं और आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इंसान की जिंदगी में खड़ी हो जाती है। इंसान बहुत बड़ी मेहनत है, बड़ी मुश्किल से ये सब काम करता है, मगर एक गलती के कारण सब कराया काम एकदम ठप हो जाता है, और मान सम्मान, इज्जत, आबरू सब एक मतलब एक उसमें अंदर एक कमी आ जाती है। तो अपने जीवन को बसाना चाहते हैं तो योग से जुड़िए, उस परमात्मा से जुड़िए, आप एक जिंदगी के अंदर खुश और बढ़िया रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।